बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 2x² + 4 डिवाइडेड बाय x² + 2 x² + 1 होल पावर 2 इंटू x - 1। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो चूँकि यहाँ पर पावर 2 है तो इसलिए इसके ऊपर जो टर्म आएगी वो होगी ax + b, ठीक है। लेकिन नीचे हम पावर के बगैर लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरी मरतबा पावर के साथ लिखेंगे तो cx + d। यहाँ पर चूँकि पावर 1 है तो इसलिए इधर ऊपर सिर्फ और सिर्फ e आएगा, ठीक है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय x² + 1 होल पावर 2 इंटू x - 1, यानी कि इस डिनोमिनेटर के साथ आप इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये इस पहली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी के साथ भी और तीसरी के साथ भी। तो जब लेफ़्ट हैंड साइड पर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे आएगा 2x² + 4, ठीक है। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, ax + b के साथ आएगा x² + 1 इंटू x - 1, ठीक है। ax + b के साथ आएगा x² + 1 इंटू x - 1 प्लस cx + d के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कैंसिल, cx + d के साथ आएगा x - 1 प्लस e के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कैंसिल होगा, e के साथ आएगा x² + 1 होल पावर 2। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन 2 के अंदर हमने a b c या d या e की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब a b c d और e की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम किसी एक की भी वैल्यू फाइंड करें तो बाकी सब का ज़ीरो होना ज़रूरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम x - 1 जो कि यहाँ पर ये x - 1 c और d के साथ भी है और x - 1 a और b के साथ भी है, ठीक है। e के साथ नहीं है। अगर इस x - 1 को हम 0 के साथ कंपेयर करें तो ये c d और a और b ये चारों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो e की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसलिए पुट x - 1 = 0 इम्प्लाइज दैट x = 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर x की जगह आप +1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर + 4 a इंटू 1 + b x² + 1, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 - 1 0। c इंटू 1 + d ये भी 0 हो जाएगा, प्लस e इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, x² था 1 का स्क्वायर प्लस 1 और होल पावर 2 इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 1 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 4 इज इक्वल टू, ये 0 होने की वजह से ये सारा 0 हो जाएगा और इस 0 की वजह से ये सारा 0 हो जाएगा। तो 0 + 0 प्लस e इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस 1 होल पावर 2, ठीक है। 2 इंटू 1 जो है वो 2 होता है, प्लस 4 इज इक्वल टू e इंटू 1 + 1 इज़ 2, तो 2 का स्क्वायर। इस तरीके से 4 + 2 इज़ 6 और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है। तो e की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6/4, ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम काटेंगे तो आएगा e = 3/2। e की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 3/2। अच्छा, मज़ीद वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो 2x² + 4 एज इट इज़, ax + b भी एज इट इज़। अब ये मल्टीप्लाई होगा x² × x, x³ x² × 1 -x², ठीक है, -1 है। 1 × x प्लस x और 1 × -1 इज़ -1 प्लस cx × x cx², ठीक है। इस तरीके से cx × -1 इज़ -cx, d × x dx और d × -1 इज़ -d प्लस e इंटू, यहाँ पर स्क्वायर ओपन हुआ है a + b होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। a + b होल स्क्वायर से आता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर a जो है वो x² है, तो a का स्क्वायर यानी कि x² का स्क्वायर जो हो जाएगा वो x⁴ हो जाएगा, प्लस 2ab 2 इंटू a जो है वो x² है, तो 2x² और b जो है वो 1 है, तो 2x² × 1 इज़ 2x² प्लस b², b यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। मज़ीद इसको हल करें, 2x² + 4 एज इट इज़, ये ax × x³ इज़ ax⁴, ax × -x² -ax³, ax × x ax², ax × -1 इज़ -ax। इसी तरीके से b × x³ इज़ bx³, b × -x² -bx², b × x bx, b × -1 इज़ -b। cx² एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी
ये भी ई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ई इंटू एक्स पावर 4 इज़ ई एक्स पावर 4, ई इंटू 2x² इज़ 2e(x²), ई इंटू 1 इज़ ई। ठीक है, मज़ीद इसको हल करें तो 2x² + 4 एज इट इज़ आएगा। अब x पावर 4 वालों को हम एक साथ लिखेंगे, ए एक्स पावर 4 के साथ आ जाएगा ई एक्स पावर 4 ये वाला, फिर एक्स क्यूब वालों को लिखेंगे, फिर x² वालों को इस तरीके से तरतीब के साथ, x वालों को, और आखिर में जो है वो कांस्टेंट्स। मज़ीद इसको हल करें तो x पावर 4 हम कामन लेंगे पहली दो टर्म में से तो a + e आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगली दो टर्म में से एक्स क्यूब कामन लेंगे तो -a + b आएगा, फिर इस तरीके से x² कामन लेंगे तो a - b + c + 2e, फिर x कामन लेंगे तो -a + b - c + d, और आखिर में कांस्टेंट। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम कंपेयर करेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, x³ x² x एंड कांस्टेंट्स। याद रहे यहाँ पर इक्वेशन 2 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो हमने इक्वेशन सॉल्व की है ये वाली, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर x पावर 4 नहीं है। ठीक है, तो x पावर 4 के साथ जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर होगा 0 के साथ, नहीं है तो मतलब 0 है, इसको इक्वेशन ए कह देंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर x³ भी नहीं है तो ये वाला कोफिशिएंट भी 0 के साथ कंपेयर होगा, इसको इक्वेशन बी कह देंगे। यहाँ पर x² है, ठीक है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर ये कोफिशिएंट है, तो ये आपस में कंपेयर होंगे यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन सी कह देंगे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो ये वाला कोफिशिएंट भी 0 के साथ कंपेयर होगा, इसको इक्वेशन डी कह देंगे। और इसी तरीके से आखिर में ये जो कांस्टेंट है वो इस 4 के साथ कंपेयर होगा, तो यहाँ पर 4 है। ठीक है, इक्वेशन ई के अंदर यहाँ पर 4 है। ठीक हो गया, ये 4 है, -b -d और +e जो है वो कंपेयर होगा 4 के साथ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये इक्वेशन हो गई ई। अब पुट e = 3/2 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के अंदर e की वैल्यू हमें पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, तो इक्वेशन ए के अंदर हम e की जगह 3/2 पुट करेंगे, तो a + 3/2 = 0। a की वैल्यू यहाँ से आएगी -3/2। अब पुट -3/2 इन इक्वेशन बी। इक्वेशन बी जो है हमारे पास ये है इक्वेशन बी, यहाँ पर -a + b है, -a की वैल्यू, a की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे b की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ठीक है, इक्वेशन वाला, और -3/2 जो a की वैल्यू है, + b = 0, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 + b = 0, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू भी -3/2 आ जाएगी। पुट द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड e इन इक्वेशन सी। इक्वेशन सी के अंदर यहाँ पर a, b और e की वैल्यू पुट करें तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, a की जगह उसकी वैल्यू माइनस, b की जगह उसकी वैल्यू प्लस c + 2 इंटू e की जगह उसकी वैल्यू = 2, -3/2 माइनस इंटू माइनस +3/2, ठीक है, प्लस c + 3 = 0। 3 इसलिए आया क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर -3/2 और +3/2 भी कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 + c = ये -3 उधर जाके +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, तो 2 - 3, c = 2 - 3 इज़ 1, c की वैल्यू आ गई 1। पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन डी। इक्वेशन डी के अंदर यहाँ पर इक्वेशन डी है हमारे पास, इसमें a, b और c की वैल्यू पुट करें तो d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर -a + b - c + d = 0, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर डी। a की जगह उसकी वैल्यू, b की जगह उसकी वैल्यू, c की जगह उसकी वैल्यू, प्लस d = 0, तो माइनस इंटू माइनस +3/2 और प्लस इंटू माइनस -3/2 + 1 + d = 0, ये दोनों भी हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा, +1 + d = 0, 1 + d = 0, d = -1, ये +1 उधर जाके -1। अब पुट द वैल्यूज़ ऑफ a, b, c, d एंड e इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर आप a, b, c, ये जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, इसमें a, b, c, d और e की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट की हैं जी, a की जगह -3/2, b की जगह -3/2, c की जगह -1, d की जगह भी -1 और e की जगह 3/2। सिंप्लीफाई करें जी, यहाँ पर एलसीएम लिया है, ठीक है, 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -3x और -3। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर -1 × x तो -x ही होता है, और प्लस इंटू माइनस -1 हो जाएगा, +3/2 और डिवाइडेड बाय x -1। मज़ीद इसको हल करें तो यहाँ से ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, तो -3 - x -3 और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इस
तरीके से यहाँ पर हम माइनस कामन लेंगे तो एक्स प्लस प्लस माइनस कामन नहीं लिया, माइनस एक्स प्लस वन। इसी तरीके से ये माइनस वन है, ठीक है, और प्लस ये टू भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर माइनस कामन लिया गया है तो 3x प्लस वन आ जाएगा। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस है और x प्लस वन और प्लस 3 डिवाइड बाई टू आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस इंटू 3x प्लस 3 डिवाइड बाई टू इंटू एक्स स्केयर प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस वन होल पावर टू प्लस 3 डिवाइड बाई टू इंटू एक्स माइनस वन, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर।